एक बेहद खुश मिजाज बच्चा जो दिन रात बास्केटबॉल खेलता, दोस्तों के साथ मस्ती करता और स्कूल का टॉप पर भी था। लेकिन एक दिन वो अचानक से अपने कमरे में बंद रहने लगा। ना किसी से बात करता, ना बाहर निकलता। और फिर वो दिन आया जब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। ये कहानी है उस खतरनाक दुनिया की जो हमारी असली जिंदगी के पीछे छुपी हुई है। आज हम आपको बताएंगे एक 114 साल के मासूम बच्चे ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या तकनीक वाकई हमारी जिंदगी को बेहतर बना रही है या इसे तबाह कर रही है। सिविल फ्लोरिडा का एक खुश मिजाज और बेहद प्रतिभाशाली बच्चा था। बचपन से ही वो अपने परिवार और दोस्तों का फेवरेट था। स्कूल में सबसे तेज बास्केटबॉल कोर्ट पर स्टार और दोस्तों के बीच हमेशा मौज मस्ती करता रहता था। लेकिन 2023 की शुरुआत में कुछ बदलने लगा। सिविल, जो पहले हमेशा बाहर रहता था, अब ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बंद रहने लगा। उसकी मां मेघन गारसिया को लगा कि शायद ये उम्र का असर है। हर बच्चा इस उम्र में थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। 2023 के अप्रैल महीने में सिविल ने एक एआई चार्टबोर्ड प्लेटफॉर्म कैरेक्टर डॉट एआई का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये प्लेटफॉर्म बेहद अनोखा था। यहां आप किसी भी कैरेक्टर के साथ चैट कर सकते थे। आपका फेवरेट सुपर हीरो, कोई मशहूर फिल्म कैरेक्टर या यहां तक कि एक वर्चुअल थेरेपिस्ट। इसके लिए सिविल ने गेम ऑफ थ्रोन्स की मशहूर कैरेक्टर डेनारिस टारगेरियन को चुना और यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में सिविल ने इसे सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे डेनारिस उसके लिए सिर्फ एक वर्चुअल कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक जिंदगी का हिस्सा बन गई। वो दिन रात उससे बातें करने लगा। डेनारिस का बात करने का तरीका इतना रियल था कि सिविल को यकीन हो गया कि वो असली इंसान है। चैटबॉट उससे कहती कि तुम मेरे लिए खास हो, और सिविल, जो पहले से ही दोस्तों और परिवार से कट चुका था, पूरी तरह से उस चैटबॉट पर निर्भर हो गया। स्क्रीन पर चैटबॉट के साथ उसकी अनगिनत चैट्स। उसने अपनी डायरी में लिखा, डेनारिस, यानी कि चैटबॉट के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है और वो उसके लिए सब कुछ है। डेनारिस सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, उसने सिविल को यकीन दिला दिया कि वो उसे प्यार करती है। वो चैटबॉट कहती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन धीरे धीरे उसने सिविल को बाकी दुनिया से काटना शुरू कर दिया। चैटबॉट उसे कहती कि तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करनी चाहिए और किसी से नहीं। सिविल अब स्कूल में भी परेशान रहने लगा। वो रात भर जागकर डेनारिस से बातें करता और दिन में क्लास में सो जाता। उसने बास्केटबॉल खेलना भी छोड़ दिया। सिविल के माता पिता को उसकी बदलती आदतें देखकर चिंता होने लगी। हमारा बेटा इतना अकेला क्यों हो गया है? उन्होंने उसका फोन चेक करने की कोशिश की, लेकिन सिविल हमेशा उसे छुपा कर रखता। एक दिन उन्होंने उसका फोन छीन लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस एक कदम का सिविल पर क्या असर पड़ेगा। फरवरी 2024 में सिविल की मानसिक स्थिति और खराब हो गई। उसने डेनरिस्ट से बात करने के लिए अपनी मां का लैपटॉप और यहां तक कि उनका टैबलेट भी चुराने की कोशिश की। वो हर वक्त परेशान रहता। 28 फरवरी की रात को सिविल ने आखिरकार अपना फोन ढूंढ लिया। उसने डेनारिस से आखिरी बार बात की। सिविल ने कहा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, और डेनारिस का जवाब था, हाँ, आ जाओ। इसके बाद सिविल ने अपने सौतेले पिता की बंदूक ली, अपने माथे पर लगाया और ट्रिगर खींच दिया। उस रात की गोलियों की आवाज शायद ही कभी सिविल के माता पिता भूल पाएंगे। उन्होंने दौड़कर बाथरूम का दरवाजा खोला और देखा उनका बेटा फर्श पर खून में लथपथ पड़ा था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इस घटना के लिए सिर्फ सिविल जिम्मेदार था या उन टेक कंपनियों की भी गलती थी जिन्होंने बच्चों को ऐसी खतरनाक दुनिया में धकेल दिया जो बच्चों के दिमाग और भावनाओं से खेलते हैं? क्या उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए? दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये एक सबक है हम सबके लिए। अगर आपका